ओके बच्चा पार्टी, अभी हम आते हैं भाई साहब मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? जब हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल में अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको अगर कनेक्ट करेंगे तो द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल इज बेस द लाइन जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हम देख लेते हैं भाई साहब, इसमें क्या है। इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो जैसे समझो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर समझो भाई साहब ये कोई ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के ये वाला मिड पॉइंट हो गया और इस वाले साइड का ये वाला मिड पॉइंट हो गया। अगर हमने इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो दिस विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये पढ़ चुके होगा तुम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़ा है ना? नहीं, ओके। सो इसको हम बोलेंगे, इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। दिस इज नोन एज द मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये समझ लो ट्रायंगल है क्या, ABC, और साइड AB का मिड पॉइंट क्या हो गया X, और साइड AC का मिड पॉइंट क्या हो गया Y, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि X और Y को, ये इसका मिड पॉइंट है देखो, और ये भाई साहब इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। व्हाट डज दिस थ्योरम स्टेट? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट XY इज पैरेलल टू BC एंड XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम। फिर से देख लीजिए, एक कोई ट्रायंगल है ABC, कैसा भी ट्रायंगल लेने दो, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलिन, एनीथिंग, ठीक है। ये समझ लो भाई साहब एक ट्रायंगल है AB और C। इस ट्रायंगल में समझ लो X हो गया इसका मिड पॉइंट और समझ लो Y हो गया इसका मिड पॉइंट। अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये जो XY है ये BC के पैरेलल हो जाएगा। ये इसका मिड पॉइंट है और ये भाई साहब इसका मिड पॉइंट है, तो ये XY क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। और XY क्या हो जाएगा, XY का जो लेंथ होगा दैट विल बी हाफ ऑफ BC। ये हर एक उसमें होगा। तो अभी समझो मैंने यहाँ पे XY किया, ठीक है। अभी समझ लो ये BC का जो मिड पॉइंट है वो Z है। तो अगर मैंने YZ को ड्रॉ किया, ठीक है, तो इस YZ को मैं क्या लिखूंगा, YZ विल बी पैरेलल टू AB एंड YZ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB। समझम, ठीक है, ओके। इसी तरह से अभी हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट। तो अभी हम क्या बोलेंगे भाई साहब, XZ इज पैरेलल टू AC एंड XZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। यही आपका मिड पॉइंट थ्योरम। सो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. Line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. This is called the midpoint theorem. ठीक है, ओके। तो जैसे आप देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ट्राइंगल्स AB, ठीक है, एंड AC, ठीक है। ये आपका भाई साहब एक ट्राइंगल है, तो इसका हमने मिड पॉइंट लिया कौन सा, तो AB का मिड पॉइंट हमने ले लिया भाई साहब P। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों साइड्स आपके बराबर हो जाएंगे, कौन कौन से, AP और BP, दीज आर बेसिकली इक्वल, ठीक है, ओके। दूसरा मिड पॉइंट हमने ले लिया क्या, Q, ठीक है। सो AQ और CQ भाई साहब हो गए बराबर। क्लियरम, ओके। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, सो PQ को अगर हमने ज्वाइन किया तो PQ विल बी पैरेलल टू BC एंड PQ विल बी हाफ ऑफ BC। तो अभी हम इसको देखते हैं भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC, तो आपका ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। पॉइंट्स P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC। एक मिनट, so points P and Q are the midpoints of the sides AB and AC respectively. सेगमेंट PQ आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, पैरेलल टू साइड BC हो गया, है ना, ये आपको दिया हुआ, मतलब ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम बता रहा है। सेगमेंट PQ क्या हो जाएगा भाई साहब, BC का पैरेलल हो जाएगा एंड आपका PS कहाँ से आ गया, PQ, ठीक है। दिस विल बी PQ इज हाफ ऑफ साइड BC, ठीक है, हाफ ऑफ साइड BC। क्लियर है, ओके। कन्वर्स, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा भाई साहब,
तो अभी हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे कन्वर्स मतलब होता है जो आपका, देखो किसी थ्योरम में जो इफ वाली कंडीशन होती है और एक देन वाली कंडीशन होती है, तो कन्वर्स मतलब उल्टा। अभी ये देन इफ हो जाएगा और इफ देन हो जाएगा, ठीक है। तो समझो 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 भाई साहब, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। यहाँ पे इस ट्राइंगल में आपको क्या दिया हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। ये आपका ट्राइंगल है ए बी और सी, पी इसका मिड पॉइंट है और भाई साहब क्यू इसका मिड पॉइंट है। तो पी क्यू को अगर हमने ज्वाइन किया, ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है भाई साहब, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। अभी इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हमारा इफ कंडीशन क्या है, इफ कंडीशन यहाँ पे क्या है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, है ना, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, देन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, PQ विल बी पैरेलल टू BC एंड PQ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इसका कन्वर्स ना, इस थ्योरम का भाई साहब कन्वर्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, मतलब उल्टा, ठीक है। तो अभी उल्टे में क्या करेंगे हम, देखो वही सेम ट्राइंगल है, लेट्स से ए बी और सी वही सेम ट्राइंगल है, लेट्स से वही सेम ट्राइंगल है, ये आपका पी आपका एक मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हमारा कन्वर्स क्या होगा, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल फ्रॉम मिड पॉइंट, a line drawn parallel from midpoint of one side of a triangle, a line which is drawn parallel from midpoint of one side of a triangle, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है, bisects the other side, bisects the other side, मतलब भाई साहब ये क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या लिया हुआ है, ये मिड पॉइंट लिया हुआ है और इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अदर साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्स हो गया। यहाँ पे आपने कन्वर्स में क्या लिया हुआ है, कन्वर्स में आपने एक मिड पॉइंट को कंसिडर किया हुआ है और उस मिड पॉइंट से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, पैरेलल लाइन किसके, थर्ड साइड के, थर्ड साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला जो है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इसको भाई साहब बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो एक ही थ्योरम को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, आप कौन सा थ्योरम कहां पे यूज करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन क्या दी हुई है, व्हाट आर योर गिवन कंडीशंस, एज पर योर गिवन कंडीशंस यू आर गोइंग टू यूज दीज थ्योरम्स। आप जो ये थ्योरम्स यूज करेंगे ये आपके एज पर गिवन कंडीशंस होंगे, एक आपका प्रॉपर थ्योरम है और दूसरा आपका क्या है, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। If a line drawn to the midpoint of one side of a triangle is parallel to the second side, then it bisects the third side। ये आपका कन्वर्स हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो समझो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। अभी समझ लो ट्राइंगल ए बी सी में आपने एक मिड पॉइंट लिया पी, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, तो आपने पी क्यू ड्रॉ किया है पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई साहब, क्यू को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। सो आपका भाई साहब देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू आपका बी सी का पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं इस पे क्वेश्चन पे, चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई एंड जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। तो भाई साहब एक्स आपका इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, ओके, एक्स आपका भाई साहब इसका मिड पॉइंट हो गया, वाई इसका मिड पॉइंट हो गया किसका, बी सी का, और जेड किसका मिड पॉइंट हो गया भाई साहब, जेड हो गया आपके ए सी का मिड पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, ए बी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है भाई साहब 5 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब आपको 9 सेंटीमीटर, एंड बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 11 सेंटीमीटर। फाइंड एक्स वाई, अभी आपको यहाँ पे एक्स वाई फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे भाई साहब, देखो यहाँ पे एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई विल बी पैरेलल टू ए सी, है ना, एंड एक्स वाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी,
पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम, है ना भाई साहब। देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो मतलब हाफ ऑफ AC हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 9 सेंटीमीटर, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, 4.5 सेंटीमीटर। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 4.5 सेंटीमीटर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, समझ में आ रही है, ओके। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिया आपने, वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे वाई जेड, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बार बार रीजंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बार बार एक ही रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली आप वाई जेड को क्या लिख सकते हो, वाई जेड इज पैरेलल टू AB एंड वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, हाफ, वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया भाई साहब, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वाई जेड की वैल्यू हो गई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ वी हैव एक्स जेड, एक्स जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, एक्स जेड इज इक्वल टू, एक्स जेड इज फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल टू, एक्स जेड इज पैरेलल टू BC एंड एक्स जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो एक्स जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 11 सेंटीमीटर, दैट विल बी 5.5 सेंटीमीटर। ये हो गया भाई साहब एक्स जेड का वैल्यू, ठीक है। तो मिड पॉइंट को यूज करते हुए हमने इन तीन वैल्यूज को निकाला हुआ है यहाँ पे। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। तो आपने भाई साहब यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC दैट इज 4.5, वाई एंड जेड, तो यहाँ पे वाई जेड इज इक्वल टू 2.5, ठीक है, एंड देन एक्स जेड इज इक्वल टू 5.5, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। ABCD is a rhombus, PQRS are the midpoints। चलिए इसको करिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। चलो भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ABCD इज अ रोम्बस, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ABCD आपको दिया हुआ है, एक रोम्बस है, ABCD आपका एक रोम्बस है, ABC and D, दिस इज बेसिकली अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स। तो P आपका किसका मिड पॉइंट है, B का, Q है भाई साहब BC का, R है भाई साहब CD का, ठीक है, एंड दिस इज S, ठीक है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, शो दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो आप भाई साहब अभी इसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि PQRS क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है बच्चा पार्टी, ओके, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपने प्रूव कर दिया कि किसी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ओके। तो बताओ भाई साहब, अरे बताओ ना, बताओ क्या करें हम यहाँ पे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन भाई साहब, क्या कर दिया, जॉइन AC, हमने डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ACD, ध्यान से देखो भाई साहब, इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में ये दोनों क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, RS क्या हो जाएगा, पैरेलल टू AC हो जाएगा, ठीक है, RS पैरेलल टू AC। नींद आ रही है तेरे को बहुत जोर से,
आर एस हाफ ऑफ ए सी, दोनों का भी भाई साहब क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों का भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दूसरा क्या करेंगे हम भाई साहब, इन ट्राइंगल बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी, इस वाले ट्राइंगल में भी ये भाई साहब क्या है, पी क्यू है, पी क्यू क्या है आपके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स को तो यहां पे हम लिख सकते हैं पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया लेट्स से इक्वेशन 2। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन 4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपल हम समझम। ओके, तो अभी ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, पी क्यू ए सी के पैरेलल है और आर एस ए सी के पैरेलल है। तो क्या पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल होंगे? ठीक है, सो यहां पे हम बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ओके, फ्रॉम 1 एंड 3 है ना, 1 एंड 3, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को अगर हम देखें, नाउ फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4 यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, बोलो, आर एस हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, बोलो, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपका इक्वल और पैरेलल हो जाता है देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ parallelogram. Why? If a pair of opposite sides are equal and parallel in a quadrilateral, then it's a parallelogram. ठीक है, if a pair of opposite sides are equal and parallel then it's a parallelogram. क्लियर है, क्लियर है। तो आपने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस भाई साहब आपका क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो अब बताइए भाई साहब और क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमको ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। हाउ डू वी प्रूव दिस, फटाफट बताओ भाई साहब। जल्दी भाई साहब। नाइन्टी डिग्री प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है, कैसे करेंगे भाई साहब, जल्दी ट्राई कीजिए जल्दी फटाफट। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया है, किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। देखो इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल डी है और ये आपका भाई साहब एंगल बी। रोम्बस में या किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी और एंगल डी बराबर है और एंगल ए और एंगल सी बराबर है। तो एंगल ए और एंगल सी अगर बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, हाफ।
क्योंकि रोम्बस का डायगोनल दोनों को इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये हाफ है भाई साहब, है ना। तो हाफ ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे डी और ये बी है, बी और डी बराबर है, यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल सी हो गया। हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस डी कितना हो रहा है आपका 180 डिग्री। यहाँ पे आप हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल सी को बेसिकली क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं या सिर्फ से भी मान सकते हैं। तो डी प्लस ए आपका कितना हो गया, डी प्लस ए 180 डिग्री हो गया। और एक्चुअली में डी प्लस ए कितना है आपका 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये ए प्लस डी आपका भाई साहब 180 डिग्री है ही, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना है आपका 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये देखो हमको एक्चुअली में ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अरे ध्यान दो ना बाबू, ठीक है। ये कितना है हाफ ऑफ सी, तो ये वाला कितना हो जाएगा हाफ ऑफ सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कितना है हाफ ऑफ ए, तो ये वाला कितना हो जाएगा हाफ ऑफ ए, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये हो गया भाई साहब आपका डी, हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ डी, और ये हो गया हाफ। अच्छा बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाँ ये तो हो गया हाफ ऑफ सी, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला तो हो गया आपका सी, है ना भाई साहब, ई वाले ट्रायंगल में देखो, ठीक है। ये वाला हो गया आपका हाफ ऑफ सी, ये वाला कितना हो जाएगा, अरे जैसे इस वाले ट्रायंगल में किया है भाई साहब, ऐसा इस वाले ट्रायंगल में करना पड़ेगा। देखो इस वाले ट्रायंगल में तुमने क्या किया है, ये पूरा नोट, ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रूव हो गया ना, दिस इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम, दिस हैज बीन प्रूव्ड, है ना। ये आपका हो गया भाई साहब पैरेललोग्राम, सो दिस हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है। ओके अभी हम इस वाले ट्रायंगल पे आते हैं, देखो ये वाले ट्रायंगल पे, ठीक है। हमको इन ट्रायंगल कौन सा भाई साहब, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी डी बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस ये वाला कितना हो जाएगा डी ए सी, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्रीज, ठीक है। और एंगल डी ए सी और डी सी ए बराबर होगा, बोलो क्यों, मिस काव्या भगत, क्यों बराबर होगा, ये दोनों एंगल्स बराबर क्यों होंगे, बहुत सिंपल सा मामला है, दैट लीनियर। अरे आप और क्या बोल सकती हो, ऑपोजिट एंगल्स रोम्बस का बराबर होता है तो हाफ भी बराबर होगा, लेकिन एक झटके में क्या बोल सकते हैं, देखो भाई साहब ये वाले ट्रायंगल में देखो ना, ये क्या है रोम्बस है, रोम्बस में आपके साइड्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपका ए डी इन ट्रायंगल ए सी डी, ए डी और डी सी बराबर होगा, ये ए डी है और ये डी सी है, बराबर होगा, वाई ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ए। आप यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, क्लियर है। ढीला तो सबका है ही, यहाँ पे किसी का तो गिर गया है, देखो भाई साहब, नहीं ना, ओके। डी सी ए प्लस आपका भाई साहब यहाँ पे डी ए सी, महिला मंडल के उधर, और अरे बाप रे, और अभी और ट्रेजेडी हो जाएगी भाई साहब एक, ओके। एंगल डी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी ए सी, ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री, वाई सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्लियर है पीपल, ओके। तो हम भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी ए सी और डी सी अगर बराबर है तो एंगल डी प्लस एंगल डी ए सी, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी लिख सकते हैं भाई साहब, ये डी ए सी और डी सी ए बराबर है, तो इस डी सी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी ए सी लिख सकते हैं। तो डी ए सी प्लस डी ए सी हो गया आपका भाई साहब ट्वाइस ऑफ डी ए सी, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 180 डिग्रीज, ठीक है।
क्लियरम पीपलम, ठीक है, DAC, ठीक है, ओके। तो DAC प्लस D, ये वाला आपका कितना हो गया भाई साहब 90 डिग्री। ये हम बोल सकते हैं D प्लस दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, मतलब हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं D प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल DCA, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। चलो भाई साहब, अभी हम अगर कहीं तो हम फंस रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, ट्र 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 गलती कर गए हम, एक गलती हो रही है भाई साहब। क्या हो रही है भाई साहब गलती? इतना लंबा जाने का नहीं है, बहुत छोटे में हो जाएगा ये। बताओ भाई साहब कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? हालांकि मिलता जुलता ही है, यहां तक तो सही है, पैरेललोग्राम प्रूव करना उसका सही है, ठीक है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? देखो अगर हमने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है, सो लेट्स से कंस्ट्रक्शन में हमने अगर लिखा भाई साहब ज्वाइन BD, रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या है बताओ? बस रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? bisect each other at 90 degree, the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, ठीक है। तो यहाँ पे हमने BD और आपका तो AC and BD intersect, AC and BD intersect at O, ठीक है, AC and BD intersect at O, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? this is basically 90 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल COD को हम क्या लिख सकते हैं? COD will be equal to एंगल AOD, ठीक है, एंगल AOD will be equal to एंगल AOB, AOB will be equal to एंगल COB, all of them will be equal to 90 डिग्री। और क्या हो जाएगा बोलो? CO और AO बराबर, CO will be equal to AO and BO and DO will be equal, BO और DO भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा diagonals of a rhombus, diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका कितने का हो गया भाई साहब? 90 डिग्री का, ठीक है। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल अगर आपका 90, तो तुम देखो ये वाला लाइन अगर पैरेलल है किसके? इस वाले लाइन के। ये वाला लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा? देखो भाई साहब ये RS किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला आपका इसके पैरेलल है कि नहीं? लेट्स से हम यहाँ पे और भी नाम देते हैं X, और लेट्स X नहीं दे सकते भाई साहब, X हो गया क्या? ठीक है, Y, ठीक है, X और Y दे दिया हमने नाम, ठीक है। यहाँ पे X Y और ये O हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पे RS को हमने क्या बोला है? AC के पैरेलल है। तो क्या हम बोल सकते हैं XR इज पैरेलल टू, इसका भी नाम देना पड़ेगा, चलिए LM, ठीक है। तो ये OM बोल सकते हैं, XR इज पैरेलल टू OM बोल सकते हैं भाई साहब। उसका पार्ट हुआ ना, SR किसके पैरेलल है भाई साहब? AC के। तो SR का एक पार्ट क्या हो गया? XR, और AC का एक पार्ट क्या हो गया? OM। आर दे पैरेलल, ठीक है, ओके। इसमें आते हैं, देखो RQ किसके पैरेलल होगा? इसके पैरेलल होगा। अगर इसके पैरेलल है तो क्या ये वाला एक पैरेललोग्राम हो जाएगा? देखो ये वाला भी तो पैरेलल हो गया, इसके साथ पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब ये साइड आपका क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो इसको अगर हमने बोला दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, तो ये वाला भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम होता है और किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो वो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी अपना रेक्टेंगल हो जाएगा, दिस विल बिकम अ रेक्टेंगल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, देखो ये ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट ऑफ द साइड इज पैरेलल टू AC। ये ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट्स है, तो ये मिड पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है, ओके। तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे चल रहा है भाई साहब, वहाँ पे हाँ क्या कर रहा है रे तू वहाँ पे? तो देखो ये रोम्बस है, ठीक है, ये रोम्बस है,
और यहाँ पे रोम्बस में मिड पॉइंट्स के साइड्स को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। सो लेट्स से ये आपका भाई साहब ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है। इस मिड पॉइंट को और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है, इस मिड पॉइंट को और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है, एंड दिस इज बेसिकली, ये तो ट्राइंगल है, कैसा लग रहा है ये? ठीक है। तो यहां पे आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस इज ए बी सी, सॉरी ए बी, और ये हो गया आपका सी एंड डी, ठीक है। यहां पे हो गया आपका पी, इसका मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, ठीक है। क्यू आपका मिड पॉइंट है किसका भाई साहब? इसका बी सी का। आर आपका मिड पॉइंट है किसका भाई साहब? सी डी का। और एस आपका मिड पॉइंट है किसका भाई साहब? ए डी का। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन आपको दिया हुआ है भाई साहब क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, क्या क्या है भाई साहब? साइड्स आपके ए बी, ठीक है, बी सी, सी डी एंड ए डी, दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्लियर, ओके। तो देखो, अगर हमने इसको ज्वाइन किया, इस साइड को ज्वाइन किया और इस साइड को ज्वाइन किया, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे भाई साहब कंस्ट्रक्शन का हो जाएगा भाई साहब। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। आर वी क्लियर? क्लियर पीपल, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, वी आर ज्वाइनिंग ए सी एंड बी डी, ओके। तो अब देखो इन ट्राइंगल, तो यहाँ पे आपके प्रूफ में देखो इन ट्राइंगल कौन सा? ए सी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी डी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी एंड एस आर विल बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। इसी तरह से इन ट्राइंगल बी सी ए या ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी, पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू ए सी, हाफ ऑफ ए सी इधर और हाफ ऑफ ए सी इधर, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया लेट्स से 4, ठीक है। क्लियर है? रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम। तो द एंटायर रीजन इज व्हाट पीपल आर? मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपका रीजन हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, नहीं 1 and 3, तो भाई साहब एस आर पैरेलल टू ए सी है, पी क्यू पैरेलल टू ए सी है, तो एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा भाई साहब? पी क्यू के, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ए सी, ठीक है। फिर हम करते हैं कंबाइनिंग कौन सा भाई साहब आपका? 2 and 4, कंबाइनिंग 2 and 4, कंबाइनिंग 2 and 4 में क्या हो जाएगा भाई साहब? एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? हाँ बोल, अरे बोल ना। एस आर पी क्यू के बराबर और एस आर पैरेलल भी है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या हो जाएगा? इफ अ पेयर ऑफ opposite sides, if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a
पैरेललोग्राम। कोई एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को अगर आप पैरेलल और इक्वल दोनों भी प्रूव कर दें तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। वरना आपको दोनों पेयर्स को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। और इफ ये वाला पैरेलल है और ये वाला भी पैरेलल है तब जाकर पैरेललोग्राम बना रहा है, या ये वाला पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो हम प्रूव कर चुके हैं कि PQRS क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। अभी हमको डायगोनल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, किसकी, रोम्बस की। डायगोनल भाई साहब कितने का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, ठीक है। डायगोनल इज बेसिकली 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी बताओ यहाँ पे आपका इस वाले में आपका SR किसके पैरेलल है भाई साहब आपके, तो हम इसको नाम देते हैं भाई साहब, यहाँ पे लेट्स से ये हो गया आपका लेट्स से L और ये M हो गया, ये हो गया लेट्स से X एंड Y, ठीक है, L M एंड XY। तो इधर क्या बोल सकते हैं भाई साहब हम AX, हमने यहाँ पे बोला हुआ देखो SR किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, XR इज पैरेलल टू OM बोल सकते हैं, XR इज पैरेलल टू OM, वाई, बिकॉज SR इज पैरेलल टू AC। भाई साहब दो बड़े लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उन लाइंस के टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे ना। SR को हमने क्या बोला है, AC के पैरेलल है, तो SR का पार्ट है क्या, XR, और AC का पार्ट क्या है, OM है। तो अगर दो लाइंस, बड़े लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके टुकड़े भी पैरेलल होंगे। तो SR का टुकड़ा हुआ XR और AC का टुकड़ा हुआ OM, तो ये भी आपस में पैरेलल हो गए, व्हाई, बिकॉज SR इज पैरेलल टू AC। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। इसी तरह से हम भाई साहब क्या बोल सकते हैं, RM विल बी पैरेलल टू XO बोल सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे क्या है, RQ इज पैरेलल टू DB, यहाँ पे RQ इज पैरेलल टू DB। देखो यहाँ पे हमने इसको लिखा नहीं है लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव। देखो जिस तरह से हमने प्रूव किया कि भाई साहब PQRS, तो RQ भाई साहब किसके पैरेलल है, RQ इज पैरेलल टू किसके, PS, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू क्या, DB, ठीक है। एंड हम यहां पे बोल सकते हैं RQ इज इक्वल टू PS, वाई, RQ भाई साहब किसके बराबर, PS के बराबर, ठीक है, PS के बराबर, बिकॉज बोथ आर, RQ इज बेसिकली इक्वल टू PS, वाई, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ DB, ठीक है, ओके। तो जैसे RQ अगर DB के पैरेलल है तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम, RM और XO बराबर हो गए, RM और XO बराबर हो गए है ना, RQ और DB पैरेलल है। तो इसका देखो RQ का टुकड़ा क्या है, RM, और DB का टुकड़ा क्या है, XO, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। ये वाला अगर, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल, कौन सा क्वाड्रिलैटरल, OMRX इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, if opposite sides of a quadrilateral are parallel then it's a पैरेललोग्राम। अगर ऑपोजिट साइड्स भाई साहब क्वाड्रिलैटरल के पैरेलल होते हैं, ये वाला देखो हमने प्रूव कर दिया, ये और ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है, तो इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और हमको यहाँ पे मालूम है एंगल XOM, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other, diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, XOM 90 डिग्री हो गया। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, XRMO, क्वाड्रिलैटरल XRMO, ये क्या हो जाएगा, इज अ रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बोलो क्यों, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट्स अ रेक्टेंगल।
है ना भाई साहब, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब हमने इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, अभी एंगल आर को हमने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल आर की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। इसके पहले हम क्या प्रूव कर चुके हैं, पी क्यू आर एस को क्या प्रूव कर चुके हैं, पैरेललोग्राम। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कहाँ गया भाई साहब, ये पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। उसमें से आर की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 90 डिग्रीज आ गई, ठीक है। सो देयरफॉर हम अभी क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, एक्चुअली फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, देन इट्स अ रेक्टेंगल। ये आपका हो जाएगा भाई साहब एक रेक्टेंगल। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस क्या हो गया आपका, एक रेक्टेंगल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता? तो आपको यहाँ पे पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी ले लिया हमने, देखो ए बी सी ले लिया। तो यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम हो गया ये भाई साहब, ठीक है। कंसीडर ट्रायंगल एडीसी। अभी ट्रायंगल एडीसी पे जाओ, एस और आर क्या हैं आपके, मिड पॉइंट्स हैं। तो एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी एंड एस आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। तो एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी एंड एस आर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये भी आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत मुस्कुराहट हो रही है वहां पे, हाँ। तो अभी अगर यहां पे देखो पी क्यू ए सी के बराबर है और एस आर क्या हो गया भाई साहब, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज, सो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, है ना। पी क्यू आपके एस आर के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर ऑपोजिट, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन द क्वाड्रिलैटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बिकम अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अभी हम करते हैं कौन सा, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। ट्रायंगल ए डी बी, ओके। ट्रायंगल ए डी बी में एस और पी क्या हो गया भाई साहब, मिड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। जिस तरह से हमने इसको कंसीडर किया वैसे ही एस पी इज पैरेलल टू किसका, डी बी, और एस एन, यहाँ पे देखो एस एन लिया मैंने, जैसे वहां पे इस तरफ लिया होता तो ऐसे वैसे यहाँ पे लिया हो, देखो। तो एस एन क्या हो जाएगा, विल बी पैरेलल टू एम ओ, क्लियर है। जैसे मैंने इधर लिया हुआ था वही चीज इन लोगों ने इधर लिया हुआ है, ठीक है। तो एस एन बेसिकली किसके पैरेलल हो जाएगा, एम ओ के, क्योंकि एस पी इज पैरेलल टू डी बी और डी बी का पार्ट क्या है, एम ओ है, और एस पी का पार्ट क्या है, एस एन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस पी इज पैरेलल टू डी बी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो एस एन इज पैरेलल टू एम ओ, ठीक है। एस एन इज पैरेलल टू एम ओ। ये क्या हो गया भाई साहब, सो पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम हो गया, क्वाड्रिलैटरल पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये तो पहले ही हो चुका था। एस एन पी, एस एन इज पैरेलल टू एम ओ। तो एस एन इज पैरेलल टू एम ओ, तो इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो गया, दिस बिकम्स अ पैरेललोग्राम। एस एन आपका एम ओ के क्या हो गया भाई साहब, पैरेलल, ठीक है। और एस एम क्या हो जाएगा, एन ओ के पैरेलल। एस एम भाई साहब एन ओ के पैरेलल, क्यों, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हैं कि आर एस और ए सी पैरेलल है। तो आर एस का टुकड़ा क्या है, एस एम, और ए सी का टुकड़ा क्या है, एन ओ। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। डी बी का टुकड़ा क्या है, एम ओ, और एस पी का टुकड़ा क्या है, एस एन। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ऑपोजिट साइड्स आपके पैरेलल होते हैं तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, एस एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। बाय डेफिनेशन इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर पैरेलल देन इट हैपेंस टू बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन और एंगल एम एस एन, ये दोनों भाई साहब बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और हमको मालूम है एंगल MON कितना है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो MON की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 90 डिग्रीज, ठीक है। MSN की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 90 डिग्रीज। तो एंगल S की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्रीज। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, सो देयरफॉर PQRS आपका क्या, देखो इससे हमने क्या प्रूव किया कि एंगल S आपका 90 हो गया, और इसके हमने पहले प्रूव करके रखा हुआ है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इसके पहले हमने क्या प्रूव किया भाई साहब, ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। हमको मालूम है MON की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है MSN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। हमने पहले से ही प्रूव करके रखा है कि PQRS क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। अभी इसमें हमने प्रूव कर दिया कि एंगल S की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे सारे जितने भी एंगल्स है सबकी वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो आपका भाई साहब PQRS क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ओके। ये तो वही खुल गया भाई साहब, 4। अच्छा इधर नहीं आया था ना, पर 3rd था कि 4th था? Show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. चलिए फटाफट। Line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. इसमें मैं सवाल पूछने वाला हूं, खासकर महिला मंडल से भाई साहब। वैसा मत कर, एक खींच के दे फाट से एकदम से, उसको नींद आ रही है तो उसको सहला रहा है भाई साहब, तेरे को ही दे दूंगा मैं खींच के। अरे यार
ओके, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लेना है हमको, तो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। So it's just a quadrilateral, not a parallelogram, a rectangle or a rhombus, ठीक है। तो this is basically a quadrilateral। कंटिन्यूस कमेंट बाजी है तेरी, और कुछ नहीं। यस, ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपका समझ लो ए बी का हमने एक मिड पॉइंट ले लिया, दिस इज पी। सी डी का हमने एक मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज लेट्स से द मिड पॉइंट ऑफ सी बी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एंड लेट्स से एस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। तो गिवन, यहाँ पे हमको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी भाई साहब, ठीक है, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं हुआ है। तो गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पी आपका क्या है, मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर क्या हो जाएगा भाई साहब, मिड पॉइंट ऑफ सी डी, और एस क्या हो जाएगा भाई साहब, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, है ना भाई साहब, मिड पॉइंट ऑफ ए डी। क्लियर है, ये गिवन दिया हुआ है आपको। अभी आपको यहाँ पे क्या दिखाना है भाई साहब, हमने अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है, ठीक है। समझ लो यहाँ पे है आपका ये लेट्स से ओ है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव कि आर पी। सो टू प्रूव, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, देखो, लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब आर पी एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो, इसको प्रूव करने अगर हम जाएंगे तो शायद एक लंबा प्रोसेस चलेगा। आप देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर बाइसेक्ट करने का किस में होता है, देखो, अगर एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ट्रबल ऑफ प्रूविंग दैट दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, इफ वी हैपन टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, देन ऑटोमेटिकली उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब आर पी और एस क्यू एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे भाई साहब ज्वाइन कर दिया इसको, सो भाई साहब, लेट्स से दिस इज ज्वाइंट, ठीक है, और हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, लेट्स से वी ज्वाइन दिस एज वेल, बी डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा भाई साहब, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन भाई साहब, ज्वाइन बी डी, ओके, एंड ज्वाइन पी क्यू, फिर है आपका क्यू आर एस एंड एस पी, ठीक है, आर एस एंड एस पी, ये सारे को हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे देखो, इसको इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे आते हैं, देखो इस ट्रायंगल पे, कौन सा ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल। तो प्रूफ में भाई साहब आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, कौन सा, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ध्यान से देखना यहाँ पे, बी सी डी में ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आर क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है, एंड आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी। कैसे भाई साहब, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, दिस विल बी मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज ड्यू टू मिड पॉइंट थ्योरम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?
इसी तरह से सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD, भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, SP विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड SP विल बी पैरेलल टू BD. SP विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड SP विल बी पैरेलल टू BD. ये हो गया 3 और ये हो गया भाई साहब आपका 4. ठीक है, क्लियर है. BD हाफ RQ, BD हाफ SP. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1, so from 1 and 3, so from 1 and 3 what can we say, RQ और SP बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों किसके बराबर हो गए, हाफ ऑफ BD के. तो RQ will be equal to SP because both are equal to half of BD. ठीक है, ओके. फिर from 2 and 4, from 2 and 4 we can say that RQ is parallel to SP because both are parallel to BD. ठीक है, क्लियर है. तो अभी हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, PQRS. देखो PQRS एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल हुआ जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है. ठीक है, सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS is a parallelogram. Why? If a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram. If a pair of opposite sides of a quadrilateral equal and parallel, then it's a parallelogram. तो आपका PQRS क्या हो जाएगा, आपका parallelogram. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है. ये PQRS आपका पैरेललोग्राम हो गया. तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, PR and QS bisect each other. PR and QS bisect each other. Why? Diagonals of a parallelogram bisect each other. क्लियर है पीपल, ठीक है. सो यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलैटरल लिया हुआ है, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं. तो प्रूफ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी हैव टू इट फॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS, PR एंड QS आर डायगोनल्स. ठीक है, सो नाउ ड्रॉ सेगमेंट. हमने इन दोनों को वैसा ड्रॉ कर दिया. ठीक है, कंसीडर ट्रायंगल ABC. तो ट्रायंगल ABC में बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, P एंड Q और मिड पॉइंट. सो PQ आपका पैरेलल हो गया किसके, देखो इन ट्रायंगल ABC P and Q are midpoints. तो PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. PQ is equal to half of AC, midpoint theorem. और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, SR. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADC SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC again by midpoint theorem. तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या बोल पाएंगे, ये दोनों PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. PQRS आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel. अगर एक पेयर opposite sides equal और parallel होता है तो then it's a parallelogram. और diagonals PR and QS of a parallelogram PQRS bisect each other. किसी भी parallelogram के diagonals bisect करेंगे एक दूसरे को, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, QS and PR bisect each other. ठीक है, तो OP is equal to OR and OQ is equal to OS. Thus the line segment joining the points of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. ठीक है, क्लियर है पीपल. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन. हाँ तुम पेन और रिफिल खेलो तुम दोनों मिलके भाई साहब. पॉइंट X is the midpoint of BC. ठीक है, तो ये आपका देखो ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें X दिया हुआ है, क्या है, X is the midpoint of BC. तो मतलब ये X जो है तो आपका midpoint of BC हो जाएगा. ये BX और ये भाई साहब XC बराबर, BX और XC भाई साहब आपका बराबर हो गया. ठीक है, XZ is drawn parallel to side AB. सेगमेंट YZ आपको प्रूव करना है
is parallel to AX and prove that YC जो है आपका 1/4 of BC होगा, ठीक है। How will we prove this? जल्दी की बता। Prove that YC is equal to 1/4 of BC। देखो सेगमेंट YZ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सेगमेंट YZ इज पैरेलल टू सेगमेंट YZ, तो आपका ये YZ किसके पैरेलल है? सेगमेंट AX के पैरेलल है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है भाई साहब सेगमेंट YZ, तो आप देखो इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल भाई साहब कौन सा? AXC, ध्यान से देखना भाई साहब, इन ट्रायंगल AXC Z आपको दिया हुआ है, क्या है भाई साहब? XZ is drawn parallel point, X is the midpoint of side BC and XZ is drawn parallel to AB। चलिए पहले उसको इस वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो हम पहले जाते हैं भाई साहब कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC क्या है भाई साहब? X क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC दिया हुआ है भाई साहब, मिड पॉइंट किसका? ऑफ BC, ठीक है, ये आपका क्या है? गिवन है। X इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और XZ क्या दिया हुआ है? पैरेलल टू AB। X इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड XZ इज पैरेलल टू AB। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो अभी हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर Z इज मिड पॉइंट ऑफ BC, क्या सॉरी मिड पॉइंट ऑफ AC। रीजन क्या देंगे बोलो? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द सेकंड साइड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यक्षिता इट बाइसेक्ट्स द अदर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे Z क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ Z क्या हो गया भाई साहब? आपका मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो Z बन गया आपका क्या भाई साहब? मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी यहाँ पे देखो BX क्या है? XC के बराबर है, ठीक है। BX क्या है भाई साहब? XC के बराबर है। या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? XC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। XC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई साहब? देखो BX और XC बराबर, मतलब XC क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं इन ट्रायंगल AXC, इन ट्रायंगल AXC, इन ट्रायंगल AXC Z आपका मिड पॉइंट हो गया और ZY क्या है? देखो Z इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड ZY इज पैरेलल टू AX, ठीक है। Z इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड ZY इज पैरेलल टू AX। ये हमारा ऑलरेडी प्रूव्ड है, देखो दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, हम इसको प्रूव कर चुके हैं भाई साहब, ऑलरेडी प्रूव्ड। एंड ZY इज पैरेलल टू AX, ठीक है। ये आपका क्या है भाई साहब? गिवन है। ZY इज पैरेलल, देखो यहाँ पे YZ दिया हुआ है, पैरेलल टू AX है। ZY लिखो या YZ लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। दिस इज गिवन, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? ZY, तो दिस विल बी, Y विल बी व्हाट? Y इज, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर Y इज मिड पॉइंट ऑफ XC, ठीक है। कैसे भाई साहब? Y इज मिड पॉइंट ऑफ XC, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? Y इज मिड पॉइंट ऑफ XC, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? YC क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ XC हो जाएगा, है कि नहीं? देखो अगर Y मिड पॉइंट हो गया किसका? XC का, तो XY और YC बराबर, मतलब YC विल बी हाफ ऑफ XC, ओके। YC हाफ ऑफ XC, अभी हमें देखा है XC किसका है? हाफ ऑफ BC के बराबर है। तो इस XC की, तो ये समझ लो आपका 1 इक्वेशन है और लेट्स से ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 आप YC की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? हाफ ऑफ XC की जगह पे क्या डाल सकते हैं? हाफ ऑफ BC डाल सकते हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू हाफ, तो ये YC क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ BC। So hence proved half of 1/4 of BC. This will be hence proved a case. Clear है? Are we clear on this one people? ठीक है?